हेलो ट्रेडर्स। आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम कुछ थोड़ा सा अलग से बताने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली मैं ट्रेड्स लेता हूँ, कैंडल में क्या देख रहा हूँ वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी और मैं थोड़ा डीपली बताऊँगा कि मैं क्या क्या चीज़ देख के ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। और आज मैं अपने गाँव में आया हूँ 2-3 दिन के लिए, रक्षाबंधन के लिए। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ी पीकॉक वगैरह की आवाज़ आपको देखने को सुनने को मिल सकती है। मैं अपने घर की छत पर ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसको इग्नोर करना और हो सके तो एंजॉय करना उसको भी। तो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेडिंग। तो अभी देखेंगे तो मार्केट में कैंडल प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, आपको मार्केट का ट्रेंड देखना होता है, मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। अभी देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा स्लाइटली अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है मार्केट का, और दो जोन्स के बीच में मेजर देखेंगे तो मेजरली एक कंसोलिडेट जोन है, ये नीचे येलो लाइन है, ऊपर ग्रीन लाइन, ये दो जोन के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। और अभी माइनर देखेंगे तो एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जहाँ मार्केट बार बार यहाँ पर हायर हाई क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे ये लोअर हाई बनाया और मार्केट ने इसके ऊपर ये यहाँ पर हायर हाई क्रिएट किया है, और अभी मार्केट अपने लोअर हाई पर सपोर्ट लेकर ले रहा है। देखते हैं क्या होता है। अभी देखेंगे तो इस लोअर हाई का तो इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है, पिछली रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया है। और देखते हैं अगली कैंडल क्या करती है यहाँ पर, उसी बेस पे हम ट्रेड लेंगे। और अभी कैंडल रीडिंग करते हैं। देखेंगे तो अभी क्या हुआ रिसेंटली, आप देखेंगे पीछे से एक आउटसाइड बार बना है, उसके बाद एक रेड कैंडल है जो कि लोअर हाई के लेवल पर सपोर्ट ले रही है, उसके बाद ग्रीन कैंडल आ रही है। और इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग क्या होगी, देखो अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है तो हम नेक्स्ट ग्रीन के फेवर में जाने की कोशिश करेंगे। अगर इस लेवल के नीचे क्लोज करेगी तो हम सेलर्स की फेवर में जाने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं इसकी क्लोजिंग जो हो रही है अभी इस लेवल के नीचे हो रही है, तो हमें बिना बिना किसी डाउट के क्या करेंगे हम लोग, ओके। और अभी देखते हैं यहाँ पर मूवमेंट 67, ओके, नीचे के लेवल से बायर्स की बार बार एंट्री देखी जा रही है अच्छे खासे तौर पर। और लास्ट के 3 सेकंड्स में अभी देखेंगे यहाँ पर, तो मैं अब की मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दिए बिना कुछ देखे, 3 ट्रेड प्लेस हो गई हैं, क्योंकि अब मैं बताऊंगा ये मैंने क्यों प्लेस किए। देखो एक तो ये सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज किया है, ये क्या है हमारा, ये हमारा हायर लो का लेवल है जहाँ से बायर्स की एंट्री पॉसिबल देखी गई है, और ये एंट्री बायर्स ने की है। ये ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री की है, और एंट्री के बाद बायर्स ने क्या किया है, हायर लो के ऊपर क्लोज किया है। पहली रीजन तो ये है। दूसरी क्या है, ये जो लेवल है, ये जो कैंडल्स बनी है, इसे हम ट्वीजर बॉटम बोलते हैं। एक रेड के बाद एक ग्रीन सेम टाइप की कैंडल बनती हैं, तो मार्केट में एक रिवर्सल पॉइंट बोला जाता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो एक ट्वीजर बॉटम का पैटर्न बनाया है, तो इसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन है कि ग्रीन कैंडल पक्का ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ से तुरंत 2 से 3 ट्रेड प्लेस किए हैं। ठीक है, ये इस मार्केट में ये हमारा कैंडल रीडिंग का ये ट्रेड प्लेस करने का रीजन था। और अभी करंट कैंडल देखते हैं क्या कर रही है। 75 पर 76 के लेवल से इसमें सेलर्स की एंट्री देखी जा रही है। और देखेंगे तो अभी भी स्ट्रांगली अगेन अगली कैंडल ने क्या किया है, 78 के ऊपर ओपनिंग की है, मतलब यहाँ पर। ठीक है, और मैं अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक अप की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है। ये अप की ट्रेड मेरे प्लेस करने का रीज़न क्या है, क्योंकि पिछली कैंडल जो मैंने आपको बोला था अभी, इस लेवल से 75 या 76 के लेवल से सेलर्स की एंट्री देखी जा रही थी, और अगली कैंडल ने उस लेवल को स्किप करके 78 के ऊपर से ओपनिंग की है। पहला रीज़न तो ये हो गया, इसलिए मैंने अप की ट्रेड प्लेस कर दी, और मुझे एंट्री भी थोड़ा अच्छी जगह मिल रही थी। दूसरा आप देखेंगे तो पिछली कैंडल भी एक हैमर टाइप कैंडल बनी है, और अभी मार्केट का टारगेट देखेंगे तो मार्केट इस जोन के ऊपर हाई लगाने के लिए हमको आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट अब पीछे भी मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट बार बार हायर हाई क्रिएट कर रही है, और अभी मार्केट नीचे की तरफ आई थी और उस हायर लो का ब्रेकआउट भी हुआ था, उसके बाद भी मार्केट में बायर्स की एंट्री हुई है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मार्केट का जो भी टारगेट है वो नया हायर हाई क्रिएट करना है। अब देखेंगे तो अभी ये अपनी सेकंड ट्रेड है, और अभी आप देख सकते हैं ये भी अपनी विन होती हुई नज़र आ रही है। और अगली कैंडल ने क्या कर दिया, गैप डाउन कर दिया है, और वो एक रजिस्टेंस जोन के पास आके गैप डाउन किया, मतलब इस लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए गैप डाउन यहाँ पे हुआ है। बट क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पे पीछे एक इवनिंग स्टार का लेवल भी है, तो वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक इवनिंग स्टार का लेवल है यहाँ पर, जहाँ से मार्केट पहले नीचे की तरफ फॉल हुई थी, तो उसके पास आकर कैंडल किस तरीके से रिएक्ट करती है वो भी हमको देखना होगा। उसी बेस पे हम अगली ट्रेड प्लेस करेंगे, और वहाँ से सेलर्स की एंट्री देखी जा रही है कैंडल में। आप देख सकते हैं सेलर बार बार उस लेवल से एंट्री कर रहे हैं, और भी देखेंगे तो बायर्स ने उस लेवल का किया है ब्रेकआउट। ऊपर 500 का राउंड नंबर भी है, ये सब चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ती हैं। ऊपर ये 500 का राउंड नंबर भी है, तो वहाँ से भी हमें देखना होगा क्या रिएक्शन दिखाई दे रही है नीचे की तरफ आने की, एक ऊपर की तरफ आने की। और ये 503 501 अगेन 500 से सेलर्स की एंट्री हुई है,
और मार्केट अगेन 498 और अगेन 500 ओके और 500 बन, यानी अब की 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं। एंट्री थोड़ी ऊपर मिली है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अगर इस कैंडल की रिएक्शन नोटिस करेंगे ग्रीन वाले की, तो उसमें बार बार ऊपर से सेलर्स की एंट्री हुई, लेकिन लास्ट में जाकर उसने फिर भी 500 बन के ऊपर क्लोज किया है। मतलब बायर्स का भी जो अभी टारगेट है वो इस हाई के ऊपर नया हाई क्रिएट करना है। ये तो इस मार्केट में भी हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसी बेस पे मैंने अब की तुरंत ये 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं। तो इसी तरह हमको ध्यान से देखना पड़ता है कि कैंडल क्या करना चाह रही है, क्या क्या नंबर्स हैं, कौन से पैटर्न्स, लेफ्ट साइड में क्या लेवल्स हैं, क्या राउंड नंबर का जगह है, और मार्केट का मेनली हमको अगर मार्केट का टारगेट देख लेगा, मार्केट कहाँ जा रही है, किधर की तरफ जा रही है, तो हमें थोड़ा ट्रेड विन करने में आसानी रहती है, क्योंकि हम उस डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे जिधर मार्केट जा रही है, तो उधर उस टाइप की कैंडल्स बनने की, उस कलर की कैंडल्स आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अभी देखेंगे तो ऊपर से अब सेलर्स की एंट्री हो रही है, मार्केट का टारगेट पूरा हुआ, मार्केट ने उसके ऊपर हाई लगा दिया, हालांकि विक से लगाया है, तो अब सेलर्स की एंट्री भी सर इधर देखी जा सकती है। और अभी 5 4 3 2 1 ओके, और ये मार्केट का हाई बन चुका है, और अब मार्केट में हाई लग गया और अपनी ये ट्रेड भी विन हो चुकी हैं। ठीक है, और अब देखते हैं इसके बाद मार्केट में क्या कैंडल्स की रिएक्शन रहती है। और अभी मार्केट में ठीक है, ये ट्रेड विन हो गई, और अब सेलर्स की एंट्री अगेन हो रही है, और हमें देखना होगा। ठीक है, 500 थोड़ा नीचे आएगी तो मैं एक अप की ट्रेड प्लेस करूँगा, और मैंने ये अप की ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि पिछला लेवल ये ब्रेकआउट लेवल इसका ब्रेकआउट किया है। अब मार्केट को ऊपर सस्टेन करना है, तो इस लेवल के ऊपर मार्केट को क्लोज करना होगा इस कैंडल को। अगर इस लेवल के नीचे क्लोज होगी तो फिर मार्केट अगेन सेलर्स नीचे की तरफ आ सकते हैं, इसलिए मैंने इस लेवल के नीचे से अगेन एक अप की ट्रेड प्लेस कर दी। हालांकि रिस्की ट्रेड है, क्योंकि यहाँ से सेलर्स कभी भी आ सकते हैं, ऐसा लेवल है ये। ठीक है, और आप देख सकते हैं सेलर्स आ गए इस कैंडल में, अगेन सेलर्स आ चुके हैं, और ये ट्रेड अपनी लॉस भी हो सकती है। लास्ट के 8 सेकंड बचे हैं, अभी बायर्स कोशिश करेंगे कैंडल को उस लेवल के ऊपर क्लोज कराने की, लेकिन क्लोज नहीं करा पाए, और ये सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, और अब क्या होगा, यहाँ से मार्केट एक बार नीचे की तरफ जाएगी, तो मुझे यहाँ से डाउन की ट्रेड देखनी होगी, अपॉर्चुनिटी कि मुझे डाउन की ट्रेड कहाँ से लगानी है, क्योंकि वो ट्रेड अपनी लॉस हुई है, तो हम यहाँ से 2 ट्रेड डाउन की प्लेस करेंगे। ओके, और एक बार ग्रीन बनेगी तो मैं ऊपर से डाउन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। हालांकि पिछली कैंडल अभी भी उस ग्रीन कैंडल के अंदर ही क्लोज हुई है, तो यहाँ पर बायर्स अभी भी एक्टिव हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से तुरंत अभी सेलर्स आ जाएंगे, बट जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो लेवल की ऐसी जगह पर हुई है कि जहाँ से हम सेलर्स की एंट्री देख सकते हैं। पिछली कैंडल जो हुई है रेड वाली, वो अभी भी ऐसी जगह पे क्लोज है, क्योंकि उसको उस लेवल के ऊपर ही क्लोज करना चाहिए था, अगर उसे रीटेस्ट कैंडल बनना चाहिए था तो। बट उसने रीटेस्ट जो किया है पिछली ग्रीन कैंडल के 50% से भी नीचे कर दिया है, तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ से सेलर्स नीचे की तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, और अभी देखेंगे तो इस कैंडल ने भी हमको, अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज करेगी तो ये भी एक कंटिन्यूएशन साइन हो जाएगा नीचे की तरफ मार्केट के जाने का। देखते हैं ये कहाँ पे क्लोज करती है। ठीक है, इसने नीचे क्लोज कर रही है, तो अब मैं यहाँ से एक मैंने ट्रेड लगा दी है, और एक थोड़ा ऊपर जाएगी तो एक और मैं लगाऊंगा, क्योंकि पिछली एक ट्रेड अपनी लॉस हुई थी, तो इस बेस पर मैं 2 ट्रेड और यहाँ पे प्लेस करूँगा। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी क्या देखा हमने देखा मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद एक रेड कैंडल आई, लेकिन रेड कैंडल की क्लोजिंग जो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसकी 50% के नीचे हुई, और जिस लेवल का ब्रेकआउट हो उसके भी रेड कैंडल ने नीचे क्लोज किया। मुझे लगा अगली कैंडल आएगी जो ऊपर की तरफ जाएगी रिवर्स होकर, लेकिन वो कैंडल भी रेड में क्लोज हुई है, और अभी तीसरी कैंडल पे मैंने कंटिन्यूएशन की ट्रेड ली है, क्योंकि उस रेड कैंडल की क्लोजिंग भी उस ग्रीन कैंडल के नीचे हो गई, विक के नीचे, उस रेड कैंडल की विक के नीचे हो गई जहाँ से बायर्स की एंट्री हुई थी पिछली रेड कैंडल में। तो इसी बेस पे मैंने फिर अगेन एक डाउन की कंटिन्यूएशन की ट्रेड लगा दी है। ओके, और लास्ट के 14 सेकंड्स बचे हैं, और देखते हैं। हालांकि अभी मार्केट नीचे की तरफ जाएगी और रिटेस्ट करके फिर अगेन या तो ऊपर आएगी या नीचे लोअर हाई क्रिएट करेगी, और लास्ट के 4 सेकंड बचे हैं, 3 2 ओके, और ये माइनर गैप के साथ ये ट्रेड अपनी रिफंड हो गई। ठीक है, ये ट्रेड अपनी बिन नहीं हो पाई, इसलिए मैंने एक ही लगाई थी, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है, 2 कैंडल्स को भी मार्केट रीटेस्ट बना के ऊपर की तरफ जा सकती है। और अभी दिखेंगे तो सेलर्स को यहाँ पे मौका मिला था नीचे जाने का, बट नीचे वो नहीं जा पाए हैं, तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, इसलिए मैंने यहाँ से 2 ट्रेड प्लेस कर दी। क्योंकि अब इसमें कैंडल्स की आपको साइकोलॉजी आप देखोगे तो क्या समझ में आ रहा है कि कैंडल, एक रेड कैंडल आई, उसके बाद दूसरी रेड कैंडल आई, फिर सेलर्स को अच्छा मौका था नीचे मार्केट को लेके जाने का, बट क्या हुआ यहाँ पर सीधी एक डोजी कैंडल आ गई सेलर्स के द्वारा। मतलब यहाँ पर बायर्स भी एक्टिव हैं, वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने ये अब की 2 ट्रेड तुरंत प्लेस कर दी। हालांकि सेलर्स का लेवल है तो कुछ भी हो सकता है, बट मार्केट का ट्रेंड अप है, तो मैंने 2 ट्रेड प्लेस करने में बिल्कुल भी सोचा नहीं, और 2 ट्रेड मैंने तुरंत प्लेस कर दी।
क्योंकि इस तरह की डोजी के बाद अगेन मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाती है। बट कोई नहीं, यहाँ पर उस तरह का पैटर्न बना लेकिन वो काम नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। हम इसके बाद अभी अगेन डाउन की 3 ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है, क्योंकि अब मार्केट का टारगेट नीचे इस लेवल के पास आना है। ये हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है इस कैंडल में, पिछली कैंडल की जो फॉर्मेशन हुई उसके हिसाब से। और देखते हैं क्या करती है मार्केट। ओके, और अभी ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस तरह की कभी कभी कैंडल्स आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। हर किसी को कभी कभी मार्केट फॉलो नहीं करती है लेवल्स को, तो वो कन्फ्यूजन आ सकती है। क्योंकि मैंने पिछली ग्रीन पे लगाई थी, लेकिन अभी ये ग्रीन बन रही है, लेकिन अभी ये रेड बन जाएगी। बस मैंने क्लोज जो ट्रेड्स में लेता हूँ अपनी, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, मार्जिनल सेफ्टी के साथ, वो इस कैंडल में भी यूज़ नहीं की है। और ये मेरी ऑलरेडी तीसरी लॉस की ट्रेड है। अगर इसके बाद लॉस होगा तो मैं एक मैक्सिमम ट्रेड लूँगा अमाउंट चेंज करके, नहीं तो फिर मुझे ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी। मेरे 4th लॉस के बाद मैं ट्रेड नहीं कर पाता हूँ। ये मेरा रूल है कि मैं 4 या 3 लॉस कंटिन्यू के बाद ट्रेड क्लोज करता हूँ, और वो मुझे एकदम श्योर शॉट लेनी होगी अगर ये लॉस होती है तो। लास्ट के 7 सेकंड्स बचे हैं। ओके, और इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ क्या करना है मुझे, और मैं यहाँ से अभी 1 2 3 अप की ट्रेड लूँगा, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो बायर्स के फेवर में हुई है, और यहाँ से बायर्स मार्केट को अगेन कंटिन्यू ऊपर लेके जाएंगे। बायर्स के फेवर में क्लोजिंग मैं बोल सकता हूँ क्यों हुई है, क्योंकि पिछली कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लिया है, और ये सेलर्स की जो इतनी बड़ी कैंडल आई थी इसके 50% से ऊपर क्लोज किया है। तो इस बेस पे मैं बोल सकता हूँ कि अब मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ जाएगी। जो सेलर्स का मूव था वो आ चुका, अब इसके बाद बायर्स का मूव यहाँ से कंटिन्यू होगा, और मार्केट अगेन इस लेवल के ऊपर नया हाई क्रिएट करने के लिए जाएगी। इसी बेस पे मैंने अब की तुरंत ये 3 ट्रेड प्लेस कर दी, जो कि हमारे पिछले लॉस हुए थे वो भी कवर हो जाएंगे, और हम अगेन अपनी प्रॉफिट में आ जाएंगे। और ऑलरेडी वीडियो मुझे लगता है 12-13 मिनट की हो रही है, जो मेरे 10 मिनट का टारगेट है उससे वीडियो और ज़्यादा बड़ी होती दिखाई दे रही है। देखते हैं, इसके बाद कुछ अच्छी ट्रेड होगी तो प्लेस करूँगा, नहीं तो अभी यहीं पर वीडियो क्लोज करूँगा। तो इस तरह से कैंडल रीडिंग हमको देखनी होती है, और लॉस प्रॉफिट होते हैं। 100% किसी के प्रॉफिट नहीं होंगे। जो भी आपको 100% प्रॉफिट दिखाते हैं वो आप देख सकते हैं कि वो कुछ न कुछ कर रहे होंगे पीछे, एडिटिंग वगैरह, या फिर जिनमें प्रॉफिट हो रहा है उन्हीं वीडियो को अपलोड कर रहे होंगे, लॉस वाली वो हाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं बताऊंगा आपको हर वीडियो में किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।